जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपका अपने चैनल हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सीपीयूएसआई का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। इसकी आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन आज हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार जो वैकेंसी थी 4300 के आसपास वैकेंसी थी, और इस बार जो वैकेंसी है 1876 पोस्ट पे वैकेंसी है, ठीक है। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। पिछली बार बच्चे जो 67,000 लिए गए थे, इस बार कितने लिए जाएंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके बारे में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। जनरल की कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, ओबीसी कितनी गई है, एससी कितनी गई है, एसटी कितनी गई है, और फीमेल की कितनी गई है। फीमेल में भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कितनी गई है, सारी चीज़ें देखेंगे। और हम इस चीज़ों पे बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है। जैसा कि आप जानते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक के बीच में एग्जाम हुआ है, और 3-3 शिफ्ट पर डे हुई हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे, ठीक है, कितनी कट ऑफ गई थी किसकी। और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये फिजिकल आपका कब से शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं 22 दिसंबर को क्या है, आपका मेंस है, तो उसके पहले ही सारी चीज़ें हो जानी है। और मैं आपको बताऊंगा किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई थी। मैं आपको बता देता हूँ, मेल कैंडिडेट में 63,000 देख रहे हैं, 63,945, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट में कितनी, 4,419 इतने लिए गए थे फिजिकल के लिए, ठीक है। तो ये 67,000 लोग लगभग क्या देने गए थे, फिजिकल देने गए थे। इसमें जो कट ऑफ लगी थी, जनरल की जो कट ऑफ लगी थी ना 115, ठीक है, 115 जनरल की कट ऑफ लगी थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी लगी है, 103 लगी है, ठीक है। ओबीसी की जो लगी थी 102 लगी थी। एसटी की जो लगी थी 78 लगी थी। और एससी की मैं आपको बता देता हूँ 79 लगी थी, ठीक है। ये मैं मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए फीमेल की जो कट ऑफ लगी थी ना, देखिए अनरिजर्व की कितनी लगी थी, 126। ईडब्ल्यूएस की 120। ओबीसी की 118। एसटी की 88। एससी की 95, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रिजल्ट आ गया था, ठीक है, कि मतलब फिजिकल का जो रिजल्ट आ गया था, देखिए आपको बता दे रहा हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, 67-68 हज़ार। मैंने आपको बता दें कि 68,364 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। जिसमें अपसेंट हो गए कितने, 32,616 कैंडिडेट क्या हो गए, अपसेंट हो गए। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए बस एक मॉक टेस्ट की तरह देने चले जाते हैं। जो सीजीएल के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको सीपीयू करना नहीं होता है, ठीक है, बस एक मॉक टेस्ट की तरह देना चला जाता है। इस वजह से यही कट ऑफ आपकी बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। नहीं तो सीपीयू की कट ऑफ काफ़ी आपकी कम लगती है और काफ़ी बच्चों को मौका मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टेम्पररी अनफिट मतलब ये पाए गए 3 लोग पाए गए थे। नॉट क्वालिफाइड कितने लोग हो गए, 20,000। मतलब ये बताइए कि अगर 68,000 थे उसमें से 32,000 तो एब्सेंट ही हो गए, ठीक है। बाकी जितने गए उसमें से 20,000 एकदम एक्यूरेट, ठीक है, ये पाए गए नॉट क्वालिफाइड पाए गए, ठीक है। आपको बता देता हूँ 15,000 ही क्वालिफाइड हुए, 15,000 के हुए क्वालिफाइड हुआ। देखिए 68,000 में से 68,364 में से कितने क्वालिफाइड हुए, 15,740। आप लगभग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है 25% से ज़्यादा ही हुए हैं, 25 से 30% के बीच में ये क्वालिफाइड हुए। और जितने ये क्वालिफाइड हुए हैं, 15,740 से जो क्वालिफाइड हुए, ये अब क्या देंगे, मेंस दिए थे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है। जैसा कि अब 9 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में हुआ है। टोटल कितनी शिफ्ट है, 9 शिफ्ट है, ठीक है। तो टोटल 9 शिफ्ट का मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट इसमें हार्ड है और कौन सी शिफ्ट इजी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे हार्ड शिफ्ट देखी जा रही है ना, 3 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट जो है, इसको पहले नंबर पर रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ 3 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, इसको आप सेकंड नंबर पर रखिए। 5 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट जो है उसको आप तीसरे नंबर पर रखिए। और 3 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है उसको आप फोर्थ नंबर पे रखिए। 4 अक्टूबर की पहली शिफ्ट जो है उसको आप 5th नंबर पे रखिए। 5 अक्टूबर की जो शिफ्ट फर्स्ट है ना उसको आप 6th नंबर पे रखिए। देखिए 5 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है ना उसको आप 7th नंबर पे रख सकते हैं। और जो 4 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट है उसको आप 8th नंबर पे। और 4 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट जो है उसको 9th नंबर पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर 3 अक्टूबर की अगर आप सेकंड शिफ्ट में हैं तो लगभग 10 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। और 3 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में हैं अगर आप, तो आपके लगभग 9 मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। और 5 अक्टूबर की
थर्ड शिफ्ट में अगर आप हैं तो आपके लगभग 6 मार्क्स बढ़ेंगे। 3 अक्टूबर की अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हैं लगभग आपके 6 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और 4 अक्टूबर की अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हैं लगभग यहाँ पे आपके 4 मार्क्स बढ़ेंगे। और 5 अक्टूबर की अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हैं तो लगभग आपके 3 मार्क्स बढ़ेंगे। 5 अक्टूबर की अगर आप सेकंड शिफ्ट में हैं तो लगभग आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप 2 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। अगर 4 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में आप हैं तो लगभग आपके 1 मार्क्स बढ़ेंगे। और यहाँ पे 4 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है यहाँ पे कोई भी इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। देखिए जो नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया ये आपको एवरेज स्कोर के ऊपर बताया। जैसे देखिए 3 अक्टूबर को, ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट है इसके एवरेज स्कोर 120 के आसपास बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है ना, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर इसके हैं 130 के आसपास बन रहे हैं। लगभग 10 नंबर का गैप था। तो किसमें कितना कितना गैप था, एवरेज स्कोर किसका किसका कितना था, 9 शिफ्ट का। इस हिसाब से मैंने नॉर्मलाइजेशन को बताया। ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अगर आपके जितने भी रॉ स्कोर बन रहे हैं उसमें आप इसको ऐड कर लीजिएगा। जितना मैंने बताया कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट के हिसाब से कितना बढ़ने वाला है उतना ऐड कर लीजिएगा। अगर इसके आसपास आपका आ रहा है तो आप समझिए फिजिकल के लिए जाने वाले हैं, ठीक। जनरल के लिए मैं आपको बता देता हूँ जिनके भी 130 के आसपास हैं, ठीक है, वो सब फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके 125 के आसपास, ठीक है, 125 से 130 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तब भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी में भी मैं आपको बता देता हूँ सेम ही ले लीजिए 125, ठीक है। एससी में मैं आपको बताता हूँ अगर आपके 110 के आसपास बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी में मैं आपको बताता हूँ अगर आपके 100 के आसपास बन रहा है तो आप फिजिकल के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए फीमेल की कट ऑफ बात कर लेते हैं। फीमेल की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि जिनके भी यहाँ पे 130 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, वो भी फिजिकल के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। +5 कर लीजिएगा क्योंकि 135, क्योंकि जनरल से ये ज़्यादा ही जाती है, ठीक है, मेल से ज़्यादा ही ये कट ऑफ जाती है, 135 के आसपास जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस का मैं आपको बता देता हूँ जिनके भी 120 के आसपास हैं वो सब जाने वाले हैं फिजिकल में। ओबीसी में आपको बता देता हूँ जिनकी भी 125 के आसपास है वो सब जाएंगे। एससी में मैं आपको बता देता हूँ जिनके भी मार्क्स, ठीक है, 105 के आसपास हैं वो फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी में मैं आपको बता देता हूँ जिनके भी मार्क्स 100 हैं, ठीक है, 98 100 इतनी इतने के आसपास जिनका मार्क्स बन रहा है वो सब फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक नवंबर के ना फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड वीक में ना आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कितने मार्क्स आप पाए हैं, ठीक है। आपको पेपर 1 मार्क्स अवेलेबल हो जाएगा एसएससी की वेबसाइट पे। जैसा कि आप जानते हैं 22 दिसंबर को क्या है आपका मेंस है, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपका जो है कि फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 नवंबर तक तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट और सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सीपीओ का जो मेंस है ना वो 22 दिसंबर को होने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 15 नवंबर के बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। और भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पिछली बार जो है 4300 वैकेंसी थी तो लगभग 67 से 68,000 बच्चों को लिया गया था, ठीक है। तो आप लगभग देखेंगे 15 गुना के आसपास पहुंच रहा है। तो लगभग इस बार 1876 वैकेंसी है, इसका 15 गुना करेंगे तो लगभग 30,000 के आसपास बच्चों को ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने वाले। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 8,27,602, ठीक है, इतने फॉर्म थे, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो अब्सेंट हुए हैं बच्चे वो लगभग 4,92,170 अब्सेंट हो गए। 59.4% बच्चे क्या हो गए, अब्सेंट हो गए। जो बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में ना 3,35,432 बच्चे अपीयर हुए हैं। आरटीआई का रिप्लाई है ये, ठीक है, 40.6% बच्चों ने एग्जाम को दिया है, ठीक है। तो इसी में से फिजिकल को जाने वाले 30,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा इसी में से, ठीक है, फिजिकल के लिए। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आएगी तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।